नमस्कार दोस्तों। हमारे इस ज्ञानी कुंभ राशिफल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। खुशखबरी और खुशखबरी कलयुग में सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए आगे। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि बड़ी दिव्य शक्ति आपके घर आएंगे और आपको देंगे। यह 3 अद्भुत वरदान आपके जीवन को यह रातों रात बदलने आए हैं। आप इस देवता के लिए अपना जीवन आधे गुजार दिए। आप धर्म कर्म में अपने जीवन को आधा बिता दिए, लेकिन दोस्तों आप अपनी उम्मीद को नहीं गिना दिए, और वही विश्वास, वही उम्मीद है आपकी अब जीवन को बदलेगा। अब अंधियारा आपके जीवन से समाप्त होगा। सिर्फ यह देवता आपके जीवन काल में ऐसा मत करेगा कि दोस्तों अब आपके घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी। आपको ऐसे बड़ी बड़ी कामयाबी हाथ लगेंगे कि दोस्तों आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। दोस्तों ध्यान रहे, आपके घर में या देवता आने वाले 24 से 72 घंटे के अंदर में आपको संकेत देंगे। आपके जीवन को यह बदल कर रह गया। तो दोस्तों आपको भगवान के लिए हुए इन संकेत को समझना होगा, तभी आपके जीवन का हर मनोकामना पूरी होगी, आपके सारे सपने पूरे होंगे। दोस्तों आपको अपने जीवन को संभाल संभाल कर चलना होगा। आने वाले 72 घंटे के अंदर में यह देवता आपको ऐसी खुशखबरी देंगे कि आपका परिवार खुशी से झूम उठेगा। ऐसी खुशखबरी का झटका लगेगा कि दोस्तों आप जब सुनेंगे तो आप एकदम गिर जाएंगे, क्योंकि स्वयं यह देवता आपके घर आ चुके हैं। आपके घर के चारों तरफ परिक्रमा लगा रहे हैं, आपको यह संकेत बता रहे हैं। तो दोस्तों जल्द से भगवान के दिए हुए इन संकेतों को समझें और अपने जीवन को बदलें। और इस भी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के मध्य में ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी है जो कि आपके जीवन को बदलने में कामयाबी देगा। तो दोस्तों जितना जल्दी हो सके आज की इस वीडियो को देख लो। और दोस्तों जो भी माता रानी भगवान भोलेनाथ की सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय मां काली, जय भोलेनाथ। दोस्तों आने वाले 24 से 72 घंटे के अंदर में आपके जीवन काल में सबसे बड़ी खुशखबरी आ जाएंगे। जी हां दोस्तों की 3 गाड़ियों का प्रभाव इतना प्रबल है कि जो इंसान नियमित तौर पर अपने जीवन में इन 3 कामों को करता रहता है, उसे अमीर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। वह अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बन जाता है, क्योंकि ईश्वर की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा उसे प्राप्त हो जाती है, या यूं कहें कि ईश्वर का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो जाता है। फिर उसका भाग्य निर्माण स्वयं भगवान करते हैं। जी हां दोस्तों, अब ऐसी स्थिति को प्राप्त करना आसान नहीं है। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह एक बहुत ही अद्भुत और सकारात्मक स्थिति है कि जब आप जो भी कार्य करेंगे आप सफल होंगे। आप मिट्टी में भी हाथ लगाएंगे तो वह सोना बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए दोस्तों प्रयास तो आपको ही करने होंगे। हम तो केवल आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको सबसे बेहतरीन से बेहद तरीन ज्ञान देने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आपका जीवन किसी भी प्रकार से पहले आपके जीवन में सुंदरता आए, आपका जीवन मधुर बने। जी हां दोस्तों, और आज के इस वीडियो में जो भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, उस जानकारी का पूर्ण रूप से ज्योतिषियों और शास्त्र प्रिय प्रमाण है। हमारे शास्त्रों में इन बातों के बारे में विस्तार से वर्णन देखने के लिए मिलता है, लेकिन लोग आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में इन सब जरूरी बातों को भूल चुके हैं। प्राचीन काल में हमारे पूर्व के पूर्वज इन सब के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। तुम भी कभी भी दुखी जीवन नहीं जीते थे। हां, हो सकता है कि उनके पास धन दौलत थोड़ी कम रहती थी, लेकिन सुख और शांति बहुत अधिक होती थी। उनका जीवन संतुष्टि से भरा हुआ था, ईश्वर से जुड़ा हुआ था। अब उन्हें संतोष प्राप्त हुआ, ईश्वर से जुड़ाव प्राप्त हुआ, क्योंकि उनकी वही कामना थी। लेकिन आज के युग में भाग भरे जीवन में इंसान की जरूरत है ऐसे से ही पूरी होती है। यानी जितना अधिक धन होगा उतना ही जीवन में शांति और सुकून होगा। कम से कम सुविधाएं तो जीवन में जुड़े ही जाती हैं। जीवन का आनंद तो आ नहीं लगता है। तो ऐसे में यदि आप इन 3 कार्यों को पैसे को ध्यान में रखकर करेंगे तो आपके जीवन में धन का आगमन होगा, ऐसा बढ़ता ही जाएगा, और आप अपने हर एक व्यापार में उन्नति करते ही जाएंगे, तरक्की करते ही जाएंगे। ऐसे ऐसे माध्यमों से आपके घर में आएगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा।
जी हाँ दोस्तों, आप नहीं, वह कहावत तो सुनी ही होगी कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो बस वही स्थिति आपके जीवन में बन जाएगी कि ऊपर वाला स्वयं आपको देने के लिए मन बना लेगा। फिर आप कुछ भी करें या ना करें, आपको धन दौलत मिलेगी, पैसा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपके मन में भी उत्सुकता जाग रही होगी। यह कौन सी है? वह 3 महत्वपूर्ण कार्य जिनको करने मात्र से ही आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, यहां पर हम आपको एक बात स्पष्ट तौर पर बता देंगे कि जो भी होगा वह रातों रात नहीं होगा। आपके कर्मों की शक्ति जितनी प्रबल होगी, आपकी आस्था, आपका विश्वास जितना प्रबल होगा, आपकी उपलब्धियां उतनी ही जल्दी आपको हासिल होगी। जी हां दोस्तों, अब इसमें हो सकता है कि आपको 10 दिन लगे, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे या 4 मई गिरने लगे, लेकिन आपकी मनोकामना पूरी अवश्य होगी। इस बात की हम गारंटी देते हैं। समय अवधि का निश्चित नहीं है, या कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपको मनवांछित सफलता प्राप्त होगी, इस बात की गारंटी है। जी हां दोस्तों, आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है और आज हम आपको एक ऐसा अद्भुत ज्ञान देने जा रहे हैं जिसे प्राप्त करने के बाद हम गारंटी देते हैं कि आपका जीवन 100% बदल जाएगा। ये दोस्तों, पहले जैसा आपका जीवन नहीं रहेगा। बस आपको करना इतना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान लगाकर देखना है, पूरे मन से देखना है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ बातें बहुत ही गहराई से बताई जाएंगी और उन्हें समझने के लिए आपको अपना पूरा ध्यान इस वीडियो की बताई हुई बातों पर रखना बहुत जरूरी है। यदि आप इस तरह से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही अद्भुत ज्ञान सीखने के लिए, जाने के लिए मिलेगा और आप उसे उपयोग करके अपना जीवन बदल पाएंगे। जी हां दोस्तों, हमारे शास्त्रों की माने तो आज के समय में हम कलयुग में जी रहे हैं और कलयुग का एक सबसे मूलभूत सिद्धांत, यह समय कर्म प्रधान प्रधान है। कर्म प्रधान, विश्व करी राखा, जो इसका मतलब यह है कि इंसान जैसे कम करेगा वैसा ही उसका कर्म फल होगा, या यूं कहें कि भाग्य होगा। इंसान अपने कर्मों में बदलाव लेकर आएगा तो निश्चित तौर पर उसका भाग्य भी बदल जाएगा और उसकी मनोकामना पूर्ति के साधन इंसान के पास स्वयं ही है। और भी साधन है उसकी इच्छाएं, उसके कर्म और उसके द्वारा की गई मनोकामनाएं। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे उसके कम होते हैं वैसे वैसे उसकी उपलब्धियां होती हैं। तो इन बातों से हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों की, हम आपको बता रहे हैं उन बातों को यदि आप अपने जीवन में शामिल करेंगे तो आप अपने कर्मों में किसी प्रकार का बदलाव कर रहे हैं, और जब आप अपने कर्मों में किसी प्रकार का बदलाव कर रहे हैं तो आपका भाग्य भी निश्चित तौर पर बदल जाएगा। जो पहले से निश्चित था वह नहीं होगा, कुछ न कुछ नया और अद्भुत आपको प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, यह तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि आप किसी पकवान में यदि मीठा डालेंगे तो वह मीठा स्वाद देगा, यदि नमकीन डालेंगे तो वह नमकीन स्वाद देगा, यदि खट्टा डालेंगे तो है खट्टा स्वाद देगा। हमारा कर्म का सिद्धांत है कि आप जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे वैसे आपके जीवन के रंग स्वाद बदलते चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जाए मां संतोषी लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही पवित्र है और बहुत ही अद्भुत ज्ञान से भरपूर है और हम चाहेंगे कि आप सच्चे मन से मां संतोषी को याद करते हुए कमेंट में जय मां संतोषी 1 बार नहीं 3 बार लिखें। जी हां दोस्तों, माता की भक्ति और सेवा में किसी प्रकार का कंजूसी या किसी प्रकार का आलस नहीं करना है। आप सच्चे मन से मां संतोषी लिखें तो माता आपके जीवन को बदलेंगे और आपको ऐसी प्रेरणा देंगे कि आप बेहतर से बेहतर जीवन को प्राप्त करने के लिए अपने कर्मों में बदलाव लेकर आएंगे, तो आपका जीवन सुंदर होगा। माता आपको आशीर्वाद देंगे। इसी कामना के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से हैं वह 3 काम जिनको करने मात्र आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। जी हां दोस्तों, अब यहां पर आपको ध्यान इस बात का देना है कि हम यहां पैसे कमाने की कोई स्कीम आपको बताने नहीं, हम यहां पर चर्चा करने आए हैं कि क्यों जीवन में धन आगमन में रुकावट होती है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की रुकावट है, बाधा है, तो आप कितने ही प्रयास, आप बड़ी व्यापार कर लीजिए, पैसे की आवक आपके जीवन में नहीं होगी, सुचारू रूप से पैसा आपके जीवन में नहीं आएगा। तो क्यों ऐसी बात है उत्पन्न होती है?
और क्यों हम अपने जीवन में बदलाव नहीं ला पाते हैं, क्या रुकावटें हैं, इन सब विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप यहां पर ध्यान से समझिए कि जब हम बात करते हैं पैसे रुपए की, धन दौलत की, तो हम असल में बात कर रही है उस ऊर्जा की जो कि धन दौलत का कारण बनती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे आसपास एक विशेष प्रकार की ऊर्जा एकत्रित होती है जो कि रुपए पैसे को आकर्षित करती है, सुख समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती है। अब मानकर चलें कि जो कागज के रुपये हैं या फिर जो सिक्के हैं, क्या वे धन दौलत है? जी हाँ दोस्तों, वैसे तो उन्हें हम धन दौलत ही कहेंगे, लेकिन कल को सरकार ने रुपये बदल दिए, कागज की जगह पर प्लास्टिक के रुपये चलाने लगी, तो आप उसे धन दौलत कहेंगे? तो मूलभूत बात यह है यहां पर कि हम जैसे धन दौलत कह रहे हैं, व्यावहारिक तौर पर तो किसी भी प्रकार की दिखाई दे सकती है, जैसे वैसे को के रूप में दिखाई देगी या फिर कागज के रूप में दिखाई देगी या किसी अन्य प्रकार से दिखाई देगी, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर उसका रूप नहीं बदलता है। आध्यात्मिक स्तर पर उसका रूप एक ऊर्जा है और उस ऊर्जा को हम माता लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। जी हां दोस्तों, अब आप खुद ही सोचकर देखिए कि जब आप कहते हैं कि माता लक्ष्मी, तो क्या आपके मन में रुपए पैसे की गाड़ियां आती हैं क्योंकि किसी देश में 2 पैसे कागज के चल रहे हैं और किसी अन्य देश में किसी अन्य धातु के चल रहे हैं? ऐसे ऑन ऑफ माता लक्ष्मी का आकलन यदि कर रहे हैं तो यह गलत आकलन हो रहा है। दोस्तों, इस तरह आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कभी नहीं कर पाएंगे। जब आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की बात कर रहे होते हैं तो असल में आप उस ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने की बात कर रहे हैं, जिस ऊर्जा के आपके पास आ जाने से, घनीभूत हो जाने से रुपए पैसे की आवक बढ़ती है। फिर वह किसी भी रूप में आपके पास आ सकता है, सोने चांदी के रूप में आपके पास आ सकता है, कागज की गाड़ियों के रूप में या फिर सिक्कों के रूप में, किसी भी प्रकार से आ सकता है। जी हां दोस्तों, अब आप समझिए कि जब आपके साथ स्वयं माता लक्ष्मी रहेंगे, आपके घर में बात करेंगे, तो धन दौलत आपके जीवन में आएगी ही आएगी। यहां पर आप समझिए कि हम जब माता लक्ष्मी की बात कर रहे हैं तो हम किसी स्त्री की बात नहीं कर रहे हैं, किसी स्त्री स्वरूप की बात नहीं कर रहे हैं। हम आध्यात्मिक तौर पर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम अपने पिछले कई वीडियो में आपको बता चुके हैं। जब हम भगवान की बात करते हैं तो असल में हम इसी इंसान स्वरूप, मूर्ति स्वरूप की बात नहीं कर रहे, हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं जो कि पूर्ण रूप से सकारात्मक है और जीवन में कल्याणकारी होती है। वहीं भगवान का स्वरूप है, वैसे ही कुछ विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो जीवन में धन दौलत की कारक बनती है। उन और जाओ को हम माता लक्ष्मी का स्वरूप कह सकते हैं। जी हां दोस्तों, तो अब हो सकता है कि कुछ लोगों को यहां पर हमारी बात समझ में ना आई हो कि क्या बात कर रहे हैं, हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो आप एक उदाहरण से समझने दोस्तों की 2 दोस्त हैं, एक दोस्त ने चाय की दुकान खोली, दूसरे दोस्त ने भी चाय की दुकान खोली। आपने कभी देखा होगा कि चाय की दुकान खोलने वाले कुछ लोग तो करोड़ों में पहुंच जाते हैं, बड़ी बड़ी व्यापार कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जीवन भर चाय ही भेजते रहते हैं और थोड़े थोड़े रुपयों के जुगाड़ में ही जीवन बिता देते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? काम तो एक जैसे ही है, दोनों ने एक जैसी मेहनत की, दोनों ने एक जैसा व्यापार किया। एक व्यक्ति के साथ माता लक्ष्मी का ऊर्जा स्वरूप मौजूद था, या यूं कहें कि माता लक्ष्मी की उसके ऊपर कृपा थी और दूसरे इंसान के ऊपर कृपा नहीं थी। तो एक जैसे कम होने की बावजूद भी दोनों लोगों की अलग अलग भाग्य फल हुए और दोनों ने अलग अलग जीवन यापन किया। यह होता है जब आप ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने के विज्ञान को समझ जाते हैं। फिर आपका जीवन कैसे बदलता है? आपकी उसी मेहनत से आपको कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होने लगते हैं और आप कहते हैं कि आपको भगवान का आशीर्वाद मिला, आप अमीर हो गए और आपको देखकर दुनिया वाले लोग बोलेंगे कि आप भाग्यशाली हैं। जी हां दोस्तों, तो इतनी सारी बातें हमें आपको समझाने के पीछे मतलब यह है कि आप वास्तविक तौर पर धन दौलत को किस तरह देखते हैं। अपने इस नजरिए को आप सुनाई है। यदि आप धन दौलत को रुपए पैसे से आकलन करते हैं तो आप उसके आधे अधूरे स्वरूप को ही जानते हैं। जी हां दोस्तों, जब भी हम दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, हम वहां पर रुपए पैसे की पूजा आराधना नहीं कर रहे। ये तो लोगों ने अब शुरू कर दिया है। कुछ दिनों से जो अज्ञान है, जो मूर्ख है, उन्होंने रुपये पैसे की पूजा करना शुरू कर दिया है।
लेकिन असल में वहां पर माता लक्ष्मी की पूजा होती है, जो कि माता लक्ष्मी शुद्ध ऊर्जा का स्वरूप है, देवी स्वरूप है और धन दौलत की कारक है। माता लक्ष्मी की आपके पास होने से आपके पास धन दौलत आएगी। धन दौलत माता लक्ष्मी नहीं है दोस्तों, यह बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जब तक माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक धन दौलत आपके पास नहीं आई। कि उम्मीद है आप यहां तक सारी बातें समझ चुके होंगे। अब आपको करनी है 3 काम अपने जीवन में, जिनसे आप माता लक्ष्मी को अपने जीवन में आकर्षित कर पाएंगे। और जब आपके जीवन में माता लक्ष्मी स्वयं आ जाएगी, यानी शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आ जाएगी, तो फिर धन दौलत पीछे पीछे चली जाएगी। जी हां दोस्तों, अब हो सकता है कि यहां पर कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आई हो, तो आपको दोबारा देखें और पूरे वीडियो को समझने का प्रयास करें। दोस्तों, कुछ बातें बहुत गहरी होती हैं, उन्हें समझना बहुत जरूरी होता है। यदि आप ऊपर ऊपर का ज्ञान लेते रहेंगे तो आप उस बात की गहराई को कभी नहीं समझ पाएंगे। फिर आपके प्रयास आपको कभी कामयाब नहीं बना सकते, बस आपका जीवन यापन होता रहेगा। जी हां दोस्तों, से बात करते हैं। उन 3 काम होती तो सबसे पहला काम, और वह यह है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। ध्यान से सुनना है कि आपको करना क्या है। अब ब्रह्म मुहूर्त वह नहीं है जो न्यूज़पेपर में आ जाता है या फिर आपको किसी भी कैलेंडर में देखने को मिल जाता है। ब्रह्म मुहूर्त है जो हमारे शास्त्रों में, और उस ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह के 3:15 से 3:40 तक का, यानी कि 3:15 से 3:45 के बीच का समय जो है वह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि रात्रि के समय माया स्वरूप जो ईश्वर ने माया बनाई है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है दोस्तों की। रात्रि के समय मां सोई रहती है और सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय माया की नींद बहुत गहरी होती है। अब ऐसे में होता यह है कि जब हम आया सो जाती है तो दैवीय शक्तियां बहुत प्रबल होती हैं, इतनी शक्तिशाली होती है कि आप उस समय जो भी क्रिया करेंगे आपको सफलता प्राप्त होगी। आपने देखा होगा कि योगी यानी और बड़ी बड़ी देवी साधना करने वाले लोग रात में ही साधनाएं करते हैं, दिन में नहीं करते हैं, क्योंकि रात में माया सोई रहती है। उस समय दैवीय शक्तियों को जागृत करना बहुत आसान होता है और उन्हें अपने पक्ष में करना, उन्हें खुद करना बहुत आसान होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त कब है? सर्वोत्तम समय है। उस समय आप जो चाहे वह हासिल कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है? ध्यान से समझना है आपको। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जाकर स्नान ध्यान करना है, ईश्वर का नाम लेना है, और फिर आपकी जो भी मनोकामना है, जैसे कि आपको बड़ा व्यापार बनाना है, बड़ा अधिकारी बनना है, यह बहुत बड़ी नौकरी को हासिल करना है, जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को आपको कम से कम 108 बार बोलना है। जैसे हम माला फेरते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से, और धीमे धीमे बोलना है, मन में बोलना है, एकांत में बैठकर बोल रहा है, कोई आपको देख ना पाए। 108 बार आपको बोलना है। अब इसका क्या प्रमाण है कि यह छुट्टी होगा? दोस्तों, हमारे शास्त्रों में यह वर्णन है कि ब्रह्म मुहूर्त में सप्त आर्षि धरती लोग के भ्रमण पर आते हैं और धरती लोग के वासियों को यह आशीर्वाद देते हैं कि जो जिस काम में लिप्त है वह उस काम में उन्नति प्राप्त करेगा। यह दोस्तों, ऐसे में यदि आप अपनी मनोकामना की चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मनोकामना के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, जल्द से जल्द पूर्ण होगी। या दोस्तों, हम आपको लिख कर देते हैं कि आप केवल इस दिनों तक इस कार्य को करके देखिए। कठिन अवश्य है दोस्तों, हो सकता है जागने में आपको समस्या हो, सारी खंडित नहीं होना चाहिए। यह भी एक प्रकार की साधना है दोस्तों। आप केवल इस दिनों तक इस कार्य को करिए। इस दिनों के अंदर अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। यह दोस्तों, सब मनोकामना आपकी वास्तविक होनी चाहिए। काल्पनिक हवाई मनोकामनाएं नहीं करनी है। दोस्तों, याद रखना है, आप सोचें कि हम जियो कंपनी के मालिक बन जाएं या फिर रातों रात अरबपति बन जाएं, ऐसा नहीं होगा। मनोकामना है वास्तविक होनी चाहिए, आपके जीवन में जुड़ी हुई होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, यदि आप आज 10,000 रुपए कमाते हैं तो इतना आप सोच सकते हैं कि आपकी कमाई 1 लाख रुपए हो गई है। जी हां दोस्तों, ऐसा विचार करें कि हमारी कमाई 1 लाख रुपए हो चुकी है।
1 लाख रुपए हो चुकी है, 1 लाख रुपए हो चुकी है। इस प्रकार से आपको कामना करनी है और आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यदि आपके ऊपर कर्जा बहुत अधिक है तो आप ऐसी चर्चा करेंगे कि हमारा कर्ज आ चुके दिया है, हमारा कर्जा चूक गया है, समाप्त हो गया है, हमने अपना करियर समाप्त कर दिया है। इस प्रकार से बोलना है, बस आपको इतना करना है दोस्तों, आप देखेंगे चमत्कार हो जाएगा। जी हां दोस्तों, हमारे साथ हमें तो ब्रह्म मुहूर्त में मांगी गई इच्छाओं को पूर्ति के विषय में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली गई हैं। ऐसा भी बोला गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि इंसान किसी बात को बोलता है तो वह 100% सत्य हो जाती है। उस समय इंसान की जुबान पर सरस्वती का वास होता है। जी हां दोस्तों, तो यह तो हुआ पहला कार्य जो आपको एक इस दिन का करना है। निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना पूरी होगी, हम गारंटी देते हैं। आप इस कार्य को करिए। फिर होने वाले परिणाम के बारे में हमें कमेंट करके अवश्य बताना। सकारात्मक कमेंट ही मिलेगा, हमें इस बात का पूरा विश्वास। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे दोस्त एक नंबर होता है जिसे हम कहते हैं 70 ऐड यानी 708। अब इस नंबर का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों? हमारे शास्त्रों में और ज्योतिष शास्त्र में भी इस बात का वर्णन है कि हर एक नंबर की एक विशेष पूजा होती है जिसे हम ग्रह की ऊर्जा से जोड़कर बताते हैं। जैसे 1 नंबर की ऊर्जा सूर्य से जुड़ी होती है, 8 नंबर की ऊर्जा शनि से जुड़ी होती है, उसी प्रकार से 708 यानी 708 की मिली जुली ऊर्जा धन लक्ष्मी से जुड़ी हुई होती है। जी हां दोस्तों, तो आप बहुत ही चतुराई के साथ 708 इस नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। आपको करना इतना है कि जब भी आप अपना खर्चा करें, यानी अपने रुपए किसी को दे या किसी भी प्रकार का खर्चा करें, कुछ सामान खरीदें, कुछ भी करें, जब भी आप रुपए दें, चाहे भले ही आप मोबाइल से ही पेमेंट करें, ऑनलाइन पेमेंट करें, आप अपने मन में इस बात को बोलें, सेविंग 08 या फिर 708 अनंत होकर वापस आना। दोस्तों, यह एक प्रकार का वादा है या माता लक्ष्मी से एक विशेष प्रकार का निवेदन है। जी हां दोस्तों, जब आप कहीं पर पैसा खर्चा करते हैं तो असल में आप अपनी धन लक्ष्मी की ओर जाते हो या माता लक्ष्मी की ऊर्जा को किसी और को दे रहे होते हैं। जी हां दोस्तों, यह केवल रुपये पैसे का लेन देन नहीं है, यह आपके पास घनीभूत हुई ऊर्जा का लेन देन है। इसीलिए कहा जाता है कि रुपये पैसे का लेन देन एकांत में करना चाहिए, किसी को दिखाकर नहीं करना चाहिए। रुपए पैसे किसी को दिखाने नहीं चाहिए, उन्हें छुपाकर रखने चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी ऊर्जा है जो बड़ी मुश्किल से घरभूत होती है दोस्तों, बड़ी मुश्किल से इकट्ठी होती है हमारे आसपास बहुत ही सकारात्मक प्रयासों के बाद। तो ऐसे में यदि हम अपने आचरण गलत कर लें और जाती तब तक होकर फैल जाती है। फिर हम कहते हैं कि पैसा पता नहीं कहां चला गया। तो आपको करना है यह है कि जब भी आप किसी को पैसा देंगे तो आपको अपने मन में बोलना है 708 आनंद होकर वापस आना। तो आप देखेंगे कि जो भी आप खर्चा कर रहे हैं वह बिल्कुल सही जगह पर खर्चा हो रहा है, यानी बिल्कुल भी फिजूल खर्ची नहीं होगी। दूसरा कि आप जो भी पैसा खर्चा, आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपको पैसा वापस भी मिलने लगेगा। यह दोस्त आपने 1000 खर्चा कि आप देखेंगे कुछ ही समय में 1000 के 10,000, यह हो सकता है 1 लाख आपको वापस मिले आपके फायदे के तौर पर, यह किसी अन्य प्रकार के लाभ के तौर पर। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे कार्य की, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य। दोस्तों, इन सब कार्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है यह कार्य है। तीसरा कार्य से आपको अवश्य करना होगा और हम गारंटी देते हैं कि इस कार्य को आपने अब तक कभी नहीं किया है, क्योंकि आपने किया होता तो आपका जीवन बदल गया होता। और वह कार्य है आभार प्रकट करना। दोस्तों, यह क्या है आप समझिए। आप अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, बदले में आपको जो भी परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, उन परिणामों के लिए आप अपने ईश्वर का आभार व्यक्त करें। इस बांध का आभार व्यक्त करें कि आपको जो मिला उसके लिए हे भगवान, आपका धन्यवाद। अब हो सकता है कि किसी इंसान को दुख तकलीफ है, हासिल हो रही हो, तो आप भगवान से कहें कि हे भगवान, हम जानते हैं कि आप हमारा अनर्थ कभी नहीं कर सकते हैं। इस बुराई में भी कुछ न कुछ अच्छा अवश्य छुपी होगी, शायद हम देख नहीं पा रहे हैं। तो इस बुराई के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ऐसा बोलिए। इसके बाद जब आप अपने कार्यस्थल पर जाइए काम करने के लिए,
ईश्वर से कहिए कि हे भगवान, हम अपने कार्य पर जा रहे हैं। अब जो भी कार्य हम करेंगे वह आपकी पूजा मानकर करेंगे। ये दोस्तों अंग्रेजी में एक कहावत भी है, और किस वर्ष यानी कार्य ही पूजा है। तो आप अपने मन में इस प्रकार के विचार लेकर आई हैं कि हे प्रभु, हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसे हम आपकी पूजा समझकर कर रहे हैं, और अब इस कार्य के जो भी परिणाम प्राप्त होंगे उसे हम आपका प्रसाद समझकर अपने पास रख लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। चाहे वे परिणाम अच्छे हों या बुरे हों, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए वह आपका एक प्रसाद है।